चिराग पासवान अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाके गले मिलते हैं, सीने से लगाते हैं और रोने लगते हैं। उस दिन हुआ क्या था जब चिराग पासवान फूट फूट कर रोने लगे थे। तो आज देखिए कि अगर वो पिता जीवित होते तो कितना गर्व करते कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर दिया। चिराग पासवान ने बयान भी दिया कि मैंने तो माफ किया ही, लेकिन मेरी जो माता जी है रीना पासवान, उन्होंने भी संदेश भेजा है कि पशुपति पारस जो है मेरे बेटा तुल्य है। भाभी माँ का रूप लेती है और वही रीना पासवान कर रही है। जहां एक तरफ बिहार में नई सरकार बनी, बिहार में सम्राट की सरकार एक्शन में है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह निकलकर सामने आती है और चिराग पासवान के एक एक आंसू जो निकल रहे थे, उन आंसुओं के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी जो है वो आज हम आपको बताएंगे। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जब चिराग पासवान फूट फूट कर रोने लगे थे। बिहार की राजनीति एक तरफ बदल रही थी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, उनका बढ़ता कद, लेकिन पटना में फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। हम सीधा जुड़ते हैं। मैम, चिराग पासवान जहां एक तरफ लाखों चाहने वाले हैं उनके, लगातार चिराग पासवान की जो फैन फॉलोइंग कहिए या बढ़ता कद कहिए, और बिहार में जब नई सरकार आ रही थी पटना पहुंचते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। जी देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वजह क्या है फूट फूट के रोने की। सरकार बनती है, आप समझिए इस बात को कि कहीं ना कहीं ये जो 5 पांडव की सरकार है और इसमें जेडीयू ने समर्थन दिया और नीतीश जी की दिली इच्छा थी कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आप देखिए कि विजय सिन्हा ने भी हामी भरी। तो बात ये नहीं है कि आप कह रहे कि फूट फूट के वो रो रहे हैं, फूट फूट के नहीं रो रहे हैं, इस वजह से रो रहे हैं फूट फूट के कि देखिए एक पिता तुल्य और अचानक से जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो दोबारा मिलते हैं, समझिए। और जब जो खटास है वो कम हो जाती है, तो जिस रिश्ते में खटास कम हो जाती है और दूरियां कम हो जाती है, और यही दिली इच्छा थी। और मैं कहूँ, मैंने भी जब पशुपति पारस जी का इंटरव्यू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि चिराग पासवान और मेरा परिवार फिर से वापस आ जाए। और यही कारण है फूट फूट कर रोते हुए आप चिराग पासवान जी को देख रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, देखिए एक परिवार है और जहाँ एक परिवार होता है वहाँ बर्तन होती है, वहाँ ठनमन होता है, लेकिन ये परिवार में कहीं ना कहीं जो फूट का कारण था वो सिर्फ सियासी हलचल के वजह से हुई और सत्ता के का जो नशा होता है उसके वजह से रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रिश्ते कितने भी ख़राब हों, खून उबाल मारता है और वो अपने परिवार के और वो खींचे चले आते हैं। जब चिराग पासवान पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो उसी समय आपको समझना चाहिए, दर्शकों को भी अच्छा लगा कि चलो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ रहा है और ये बड़ी बात है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान की बहन जो है, जो बड़ी माँ की बेटी हैं, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे भी वो मिलने जाते हैं। याद होगा कि जीजा ने भी बहुत कटाक्ष किया, लेकिन अब वो चीज़ें अब बहुत पीछे हो गई। अब परिवार को समेटने की बारी है। अब चिराग पासवान को वो सब कुछ मिल गया जो उनका था। देखिए, रामचंद्र जी को आप समझिए, जब रामचंद्र जी को वनवास मिला, जब वो वापस आए तो कई को उन्होंने माफ़ किया और महारानी का दर्जा दिया, राजमाता का दर्जा दिया, चूँकि उस कौशल्या महारानी थी और कई क्या थी, रानी थी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन राजमाता की जिसने वन जाने के लिए मजबूर किया, उन्हीं को राजमाता बनाया गया। रामचंद्र जी का अगर आप व्यवहार देखेंगे और कहीं ना कहीं
जो इस वजह से अब देखा जाए कि परिवार को कैसे समेटा जाता है, तो आपको श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पे चलना होगा, तभी आप परिवार को एकत्रित कर पाएंगे। और वही काम जो है वो चिराग पासवान करते हुए नजर आए। देखिए, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन आप इस बात को देखिए, जनता ने उन पर विश्वास किया, जनता ने उनको प्यार किया, और उनके प्यार का नतीजा है जो आज उनके पास 19 विधायक है, 5 सांसद है। बताइए, 5 सांसद होना अपने आप में बड़ी बात है। 5 उनको टिकट ही मिली थी और 5 सांसद वो जीत के आते। तो जरा सोचिए कि अपने आंखों से उनको खोते हुए देखा, जाते हुए देखा, तो वो दर्द चिराग पासवान के अंदर है। लोजपा टूटी, उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जब पार्टी बनाई तो आज देखिए कि अगर वो पिता जीवित होते तो कितना गर्व करते कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर दिया। वो जहाँ भी होंगे अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे होंगे, लेकिन एक तकलीफ, एक दर्द जो है एक बेटे का, चूँकि वो वही है कि काश मेरे पिता मेरे सामने होते। तो उसी तरीके से देखिए, ये 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार भाई, और चारों में इतना प्यार आपने शायद किसी घर में देखा होगा। हाँ, ये टूटा, लेकिन फिर भी जुटने के कगार पे आज है, और जुटना चाहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, और वही दृश्य आप देख रहे हैं कि वो अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाके गले मिलते हैं, सीने से लगाते हैं और रोने लगते हैं। जरा वो दृश्य आप देखिए। देख लिया आपने, ये एक मैं कहूँ कि एक समाज के लिए संदेश है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता भी है, अगर वो आपके पास आता है तो वो आपके खून से आपका रिश्ता है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। और चिराग पासवान ने पशुपति पारस जी के जो भी कार्य होंगे, जो भी त्रुटियां होंगी, उनको माफ़ करके और अपने पिता तुल्य चाचा को गले लगाया। और आज देखिए, वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो बीमार रहें, वो स्वस्थ हो, इनकी कामना वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैम, वहीं पर चिराग पासवान ने बयान भी दिया कि मैंने तो माफ़ किया ही, लेकिन मेरी जो माता जी है रीना पासवान, उन्होंने भी संदेश भेजा है कि पशुपति पारस जो है मेरे बेटा तुल्य है, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, इसके लेकर मैं कामना करती हूँ और परिवार एक हो जाए। क्या है, जिस पड़ाव में आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी हैं, वहाँ अब ना मोह है, ना लोभ है, ना किसी चीज़ की लालसा है, वहाँ सिर्फ प्यार है। और ये 2 शब्द सुनने के लिए पशुपति पारस जी रोते थे। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो उनके आंखों में हमने आंसू देखा था, और वो ये भी कहते थे, भाई ने तो नहीं देखा चिराग पासवान की शादी, मैं जीते जी देख लूँ। ये उनका एक वर्ड था। हाँ, सपना था। और रही बात रीना पासवान की, तो देखिए, देवर पुत्र के समान होता है। और जब इस स्थिति में है, चाहे लाख उन्होंने गलती की, लेकिन जब घर समेटने की बारी आती है तो भाभी माँ का रूप लेती है, और वही रीना पासवान कर रही है। वो चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, घर आए, और फिर एक साथ जो परिवार कभी बैठ के खाया नहीं होगा इन कुछ सालों में, वो बैठ के खाएंगे और आपस में मिलके वो खुशहाली जो पहले कभी रामविलास पासवान के समय थी, वो फिर से उस घर में दिखे। ये एक कामना वो भी करती हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, ये सब सोचता है कि हमारा परिवार टूटे नहीं, एकजुट रहे। वहीं अस्पताल की अगर हम बात कर लें मैम, तो उनकी बहन
यानी कि बड़ी माँ जो है चिराग पासवान की, उनकी सबसे छोटी बेटी जो है वो भी एडमिट थी, उनसे भी मुलाकात करते हैं। और जो जीजा जी हैं चिराग पासवान के, वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेता हैं। उसके बाद भी जाते हैं, मुलाकात करते हैं। जिस बहन को 3 साल से चिराग पासवान राखी तक नहीं बंधवाते थे, वो तमाम गिले शिकवे वहाँ भी भूल कर वो पहुँचते नहीं, हैं। आप ये मत देखिए, जब रिश्ता होता है ना, जब रिश्ता टूटता है ना, तो उसके प्रति कुछ अच्छा आप नहीं बोल सकते। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ नहीं बोला गया होगा, चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बड़ी माँ की जो बेटी हैं या दामाद है, जो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी थी और उनकी इच्छा थी, और शायद उन्होंने विधानसभा लड़ा भी था। तो इस विषय में बात करेंगे कि भाई विरोधी दल के नेता थे वो, उस वक्त वो कटाक्ष कर रहे थे। तो कटाक्ष करना और बहुत लांछन लगाना, लेकिन जब रिश्ते सुधरते हैं ना, तो वो कटाक्ष, वो लांछन सब खत्म हो जाता है। और घर में है ना भाई, आप समझिए कि भाई भाई आपस में मारपीट कर लेता है, झगड़ा झंझट हो जाता है, माथा फाड़ा फाड़ी हो जाता है, यहाँ तक कि थाने तक पहुँच जाते हैं। आप जाइएगा तो देखते ही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जब बात आती है दूसरा कोई मारने आता है, तो वही भाई फिर उठ करके सब एकजुट होकर लड़ने लगता है। तो ये क्या है? ये रिश्ता यही है। रिश्ता इसी को कहते हैं कि भाई हम आपस में कुछ भी कर ले, लेकिन कोई बाहर वाला हमें उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन ये राजनेता हैं, इन पे बातें होंगी और हम और आप बातें करेंगे। लेकिन ये बातें आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बड़ी बहन से मिलते हैं 3 साल के दौरान, तो ये इस घटना को आप इस तरीके खूबसूरती से ले सकते हैं कि कितनी भी नाराज़गी हो, बहन बड़ी जो होती है ना, वो माँ दाखिल होती है। अगर वो उनसे मिलने भी जाते हैं ना, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं ना, तो वो बहन फूट फूट के रोती है। तो यही रिश्ता है। इस रिश्ते को जितना भी प्यार से संजोया जाए, तो ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। हाँ, इसमें कुछ दिन के लिए दरार आ सकती है, लेकिन फिर रिश्ता एक जगह बन जाता है। देखिए, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो खटास नजर आ रही थी, अब वो समाप्त हो रही है। जैसे ही पशुपति पारस को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो आईसीयू में एडमिट होते हैं, वैसे ही चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं। तमाम गिले शिकवे को भूलकर अस्पताल जाते हैं, चाचा के देखभाल करते हैं, बातचीत होती है, गले मिलते हैं और चाचा का पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। परिवार एक बार फिर से एक हो रहा है और ये बिहार की राजनीति के लिए भी बेहद अच्छी खबर निकलकर सामने आई कि चाचा भतीजा का जो जोड़ी है, एक बार फिर से बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।